हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोड विद दानियल चैनल। पिछले सेशन में कुछ बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ा था और उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं दिखाना चाहता हूँ। मेरे पास एक दो क्वेश्चंस आए थे कि सर आपने कुछ टॉपिक्स शायद स्किप कर दिए हैं फंडामेंटल्स के। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो जो भी चीज़ें पढ़ी है उसको इस पाइथन ट्यूटोरियल की लिस्ट से पढ़िए। फायदा ये होगा कि मैंने यहाँ पर टॉपिक्स जो है वो ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं कि एक के बाद दूसरा टॉपिक उससे लगा हुआ है, तो आपको मुश्किल नहीं होगी चीज़ों को समझने में। तो सारे टॉपिक्स मैंने वन बाय वन फंडामेंटल्स के कवर कर लिए हैं और इसको आप पढ़ करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अगर मैंने देखिए यहाँ पे स्टार्ट किया था इंट्रोडक्शन से लेके एक्लिप्स का सेटअप, फिर पाइचार्म, कीवर्ड आइडेंटिफायर, डेटा टाइप्स, टाइप कास्टिंग, ऑपरेटर्स, उसके बाद प्रिंट फंक्शन क्या होता है, यूजर्स इनपुट कैसे लेते हैं, कोडिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स, व्हाइल, लूप। उसका देखा होगा कि मैंने लूप से रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स भी डिस्कस किए हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। और इसके बाद फॉर लूप है वो बताया, रेंज फंक्शन कैसे यूज होता है, ब्रेक स्टेटमेंट, बहुत डिटेल में सारी चीजें बताया है। और इस तरह से होते हुए हम लोगों ने करीब 33 वीडियोस इस सेशन के कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज के सेशन में मैं बिल्ट इन फंक्शन को ही कंटिन्यू करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। आप कोशिश किया कीजिए कि आप इसको पाइथन के प्लेलिस्ट से पढ़िए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट सेशन में जो मेथड डिस्कस किया था वो था div mod। तो मुझे उम्मीद है कि सारे मेथड समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी डाउट है तो आप अपने क्वेरीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो पहला मेथड आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ उस मेथड का नाम है मैक्स। जैसे सिग्नेचर देख सकते हैं, मैक्स में भी आइट्रेबल ऑब्जेक्ट पास किया जाता है। मैं यहाँ पर एक आइट्रेबल ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो माई लिस्ट इज इक्वल और यहाँ पर रैंडम कुछ नंबर्स ले लेता हूँ। अब आपको ये पता करना है कि इसमें से मैक्सिमम नंबर क्या है। तो मैक्स फंक्शन क्या करता है, आइट्रेबल में से आपको मैक्सिमम नंबर रिटर्न करके दे देता है। तो आपके आइट्रेबल ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, दैट इज माई लिस्ट। अब देखिए इसको रन करेंगे तो आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिल जाएगा। ये देखिए 3366। तो आपको बहुत ज्यादा लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उस ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिए जिसमें से मैक्सिमम नंबर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये लिस्ट हो सकता है बहुत बड़ी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रिजल्ट आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में रिटर्न करके दे देता है। इसी तरीके से जो नेक्स्ट तरीका है इसको यूज करने का, वो कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो नंबर हैं और दो अलग अलग नंबर्स हैं, दो अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर किए हुए हैं आपने, तो उसको भी आप मैक्स पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे a इज इक्वल टू 20 लिया और b इज इक्वल आपके पास 30 है, तो अब आपको लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है कि इफ a इज ग्रेटर देन b तो b, अदरवाइज a, ऐसा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट पास कर दीजिए a कॉमा b। तो आप यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके भी एलिमेंट्स पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा a और b में जो मैक्सिमम नंबर होगा वो रिटर्न करके आपको दे देगा। इसी तरीके से नेक्स्ट फंक्शन है, उस फंक्शन का नाम है min। तो जैसे मैक्स काम करता है वैसे min काम करेगा। तो अगर आपको मिनिमम फाइंड आउट करना है तो min फंक्शन यूज कर लीजिए, इसमें से जो मिनिमम होगा वो रिटर्न करके दे देगा। अगर आपके पास आइट्रेबल ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आपने कोई लिस्ट बनाया हुआ है जैसे ये है, अब इसमें से आपको min पता करना है तो आप लिखेंगे min और ये देखिए इसमें से आपको ये बता देगा मिनिमम नंबर कौन सा है। तो मिनिमम नंबर इज 7। तो अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो इसमें मिनिमम नंबर क्या है, 7 है। नेक्स्ट मेथड है जिसका नाम है len का मतलब होता है लेंथ। और इसके अंदर आप जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे उस ऑब्जेक्ट की ये लेंथ बता देगा, उस कंटेनर में कितने एलिमेंट्स हैं उसकी साइज आपको बता देगा। जैसे मान लीजिए मुझे इस कंटेनर यानी इस लिस्ट की साइज पता करनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा len और माई लिस्ट। तो ये बता देगा इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। देखिए यहाँ पे 10, तो इसके अंदर 10 एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। ऐसे ही ये आपका ट्रिपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकती है। अगर ऐसी आपके पास कोई स्ट्रिंग है एस इज इक्वल और लिखा हुआ है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कोड विथ दानियाल, अब आपको ये पता करना है कि इसकी साइज क्या है, तो आप len और s इसमें पास कर दीजिए तो ये आपको बता देगा इसकी साइज कितनी है, दैट इज 15। और अगर आप इसको काउंट करेंगे तो इसकी साइज आपको 15 बता देगा। ठीक है, तो मैक्स मिन len फंक्शन मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसी नेक्स्ट फंक्शन है उसका नाम है बिन। बिन नहीं, बाइनरी। तो आप किसी भी नंबर का अगर बाइनरी नंबर कन्वर्ट करना चाहते हैं, बाइनरी देखना चाहते हैं, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखना चाहते हैं तो बिन यूज कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए x इज इक्वल बिन लिखा और मुझे ये पता करना है कि 10 की बाइनरी क्या होती है, तो आप लिख सकते हैं प्रिंट और यहाँ लिख दीजिए x। तो ये बता देगा कि इसकी बाइनरी इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जीरो भी क्या रिप्रेजेंट करता है, जीरो बी रिप्रेजेंट करता है बाइनरी। तो 10 की बाइनरी वैल्यू होती है 1010। ऐसे ही कोई भी नंबर दे दीजिए आप, यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप हमेशा यही वैल्यू दें। आप कोई भी नंबर दीजिए उसकी इक्विवेलेंट बाइनरी आपको कन्वर्ट करके दे देगा। तो अगर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आए आपको कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने कहा था ना पाइथन इसीलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आपको मेथड्स बना करके दे दिए गए, फंक्शंस बना कर दे दिए गए जो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।
इसी तरीके से अगर आपको किसी नंबर का हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट वैल्यू कैलकुलेट करना हो तो उसका फंक्शन का नाम होता है हेक्स। जैसे आप सिग्नेचर में भी देख सकते हैं, तो नंबर पास किया और इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल वैल्यू देखिए मिल गई। 0x क्या रिप्रेजेंट करता है? हेक्साडेसिमल। तो 120 इज इक्वल टू 0x78 इंटू हेक्साडेसिमल। ठीक है। इसी तरीके से ऑक्टल अगर पता करना हो तो सेम है। जैसे हेक्सा के लिए आपके पास हेक्स मेथड है, बाइनरी के लिए बिन मेथड है, उसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ऑक्टल पता करें तो ओसीटी 120। तो ये देखिए 120 के इक्विवेलेंट जो ऑक्टल नंबर होगा वो बता देगा। तो 0 ओ ये रिप्रेजेंट करता है ऑक्टल, और 120 इज इक्वल टू 170 इन ऑक्टल नंबर। ओके। तो एक बहुत सिंपल मेथड है, मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि अच्छा ये काम कैसे कर रहा है। बस ये कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट दे देता है। नेक्स्ट दो मेथड जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यूज भी होता है। पहला मेथड है CHR। तो CHR क्या करता है, इसमें जो भी आप वैल्यू पास करेंगे उसके इक्विवेलेंट ये स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन आपको रिटर्न करके दे देता है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ CHR, और इसकी एक रेंज दी हुई है जो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिखा हुआ है CHR, और यहाँ मैंने लिखा 65। तो इसके इक्विवेलेंट जो भी आपकी कैरेक्टर होंगे वो रिटर्न करके दे देगा। तो 65 के इक्विवेलेंट कैरेक्टर होता है कैपिटल ए। ठीक है। इसी तरीके से अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 66, तो 66 क्या इक्विवेलेंट क्या होता है कैरेक्टर? दैट इज कैपिटल बी। ओके। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 97, तो देखिए ये इसके इक्विवेलेंट जो वैल्यू होती है वो होती है स्मॉल ए। ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे 90 लिख दूं तो ये होता है कैपिटल जेड। तो 65 से लेकर के 90 तक जो रेंज दी गई है वो आपके कैपिटल ए से कैपिटल जेड तक की दी गई है। इसी तरीके से 97 से लेकर 122 तक स्मॉल ए से लेकर के स्मॉल जेड तक की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास कोई नंबर है और उसकी इक्विवेलेंट आपको पता करना है कि कौन सा कॉरेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर है, तो आप CHR फंक्शन यूज कर सकते हैं। इसको जरूर याद रखिएगा, ये बहुत यूजफुल मेथड है। इसी तरीके से इसका अपोजिट होता है ORD फंक्शन। ORD क्या करता है, आप जो भी एक सिंगल कैरेक्टर स्ट्रिंग पास करेंगे उसके इक्विवेलेंट जो नंबर होता है, जो वैल्यू होती है, वो आपको रिप्रेजेंट करके दे देता है। तो जैसे लिखा ORD, और इसमें सिंगल कैरेक्टर पास कीजिएगा, सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर। तो जैसे कैपिटल ए लिखा, कैपिटल ए के अगर इक्विवेलेंट आपको नंबर पता करना हो तो क्या मिल रहा है, देखिए दैट इज 65। अभी मैंने दिखाया था ना 65 का कैपिटल ए था, तो इसी तरीके से अपोजिट हो गया कि कैपिटल ए का क्या होता है, तो दैट इज 65। इसी तरीके से कैपिटल बी का क्या होता है, दैट इज 66। ये देखिए यहाँ पे। इसी तरीके से अगर आपको जीरो का पता करना है तो जीरो का देखिए यहाँ पे आपको बता देगा दैट इज 48। ऐसे ही अगर आपको स्मॉल ए का पता करना है तो मैंने अभी आपको दिखाया था स्मॉल ए किससे रिप्रेजेंट होता है, 97 से, तो ये देखिए 97 आ गया। ठीक है। तो ORD फंक्शन, लेकिन ध्यान रखिएगा ORD में सिंगल स्ट्रिंग कैरेक्टर पास किया जाता है। अगर आपने यहाँ पे दो पास कर दिए तो ये आपको एरर शो करेगा। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, टाइप एरर, ORD एक्सपेक्ट अ कैरेक्टर बट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 फाउंड। तो यहाँ पे स्ट्रिंग की लेंथ एक ही होनी चाहिए जिसको आप पास करके उसके इक्विवेलेंट नंबर पता करना चाहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारे फंक्शंस जो बिल्ट इन फंक्शंस मैंने डिस्कस किए हैं वो सारे क्लियर हो गए होंगे, और इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। ओके। सो दैट्स ऑल फॉर बिल्ट इन फंक्शंस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सारे बिल्ट इन फंक्शंस खत्म हो गए, मैंने वो सारे बिल्ट इन फंक्शंस इसमें डिस्कस किए हैं जो मैक्सिमम यूज होते हैं, मैक्सिमम हम अपने प्रोग्राम्स में यूज करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज से पाइथन समझ में आ रहा हो तो वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपने व्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।